एक ऐसा देश जिसकी आबादी का 65% हिस्सा 35 साल से कम उम्र का है, यानी दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पावर। लेकिन वही युवा कॉलेज से जब निकलता है तो उसके हाथ में डिग्री होती है, लेकिन नौकरी नहीं। नाम का लड़का जो इलाहाबाद का रहने वाला है, बीकॉम के बाद MBA किया, लेकिन पिछले 14 महीने में नौकरी की तलाश में रोज 10 से 12 एप्लीकेशन भेजता है, और जॉब में क्या आता है हम आपको बताएंगे। CMI की रिपोर्ट कहती है कि अगस्त 2025 में बेरोजगारी दर 17 से 18% पहुंच चुकी है, जबकि बेरोजगारी दर लगभग 8% है। ILO के मुताबिक भारत में 2024 में 15 से 29 साल के युवाओं को बेरोजगारी दर लगभग 3 गुना ज्यादा रही, यानी दुनिया की सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी में भी युवाओं को नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। बेरोजगारी के 4 प्रकार होते हैं। पहला, ओपन एम्प्लॉयमेंट, यानी डिग्री है पर नौकरी नहीं। अंडर एम्प्लॉयमेंट, इंजीनियर कैब चलाने को मजबूर। बेरोजगारी, कृषि सीजन खत्म तो रोजगार भी खत्म। और स्किल मिसमैच, यानी IT में रोजगार चाहिए, कॉलेज अब भी पुराना कोर्स ही पढ़ा रहा है। 90% से ज्यादा कॉलेज आउटडेटेड सिलेबस पढ़ाते हैं, थ्योरी ज्यादा और ट्रेनिंग कम दी जाती है। लो स्किल जॉब मशीनों में रिप्लेस होती जा रही है। हर साल 1 करोड़ से ज्यादा युवा नौकरियां फॉर्म भरते हैं, पर नौकरियां सिर्फ 50 से 60 लाख ही होती हैं। बेरोजगारी सिर्फ एक शब्द नहीं, ये हमारा भविष्य भी है। आइए आज की इस वीडियो में बेरोजगारी को गहराई से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, भारत में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा युवा हर साल नौकरी का फॉर्म डालते हैं, पर उनमें से बहुत ही कम लोगों को नौकरियां मिल पाती हैं। एक और देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने देख रहा है, तो दूसरी ओर हमारे युवा आज भी बेरोजगार बैठे हैं। करोड़ों युवा रोज सुबह उठते हैं और रिज्यूम लेकर घूमते हैं। ऐसा आखिर क्यों है? बिहार, झारखंड, राजस्थान जैसे राज्यों में बेरोजगारी दर काफी हद तक ऊपर जा चुका है। वहीं हरियाणा और कश्मीर में बेरोजगारी दर 30% तक पहुंच चुकी है। लगातार रिजेक्शन से युवा में एंजाइटी और डिप्रेशन के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस पर क्या सरकार जिम्मेदार है, या इस पर हमारी शिक्षा प्रणाली भी उतनी ही जिम्मेदार है? सबसे जरूरी बात, इसका आखिर सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो समझते हैं कि बेरोजगारी आखिर भारत में इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है। बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण तो ये शिक्षा प्रणाली है, क्योंकि कॉलेज के बाद हर लड़के निकलते हैं तो सिर्फ उनके हाथ में डिग्री होती है, कोई स्किल्स नहीं होती। ये बड़ी कंपनियों में काम करने के लायक ही नहीं बन पाते। दूसरी ओर AI के आने से काफी नौकरियां खत्म हो चुकी हैं। कैशियर, बैंक, टेलर, ये सब नौकरियां तो 2040 तक लगभग समाप्ति होने वाली हैं। पर बेरोजगारी को लेकर सरकार ने अभी तक क्या क्या किया है? साल 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य था कि युवा में बेरोजगारी दर को काफी हद तक कम करना और जरूरतों के हिसाब से युवाओं को ट्रेनिंग देना, और इसका परिणाम देखने को मिला भी। लगभग 1.5 करोड़ युवाओं को 2024 तक ट्रेनिंग मिली। इसके बाद प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य था कि छोटे उद्योगों को लोन देकर बड़े उद्योग लॉन्च करना। इस योजना से 2023-24 में 5 लाख से ज्यादा उद्योग लॉन्च हुए और इससे 40 लाख लोगों को रोजगार भी मिला। स्टार्टअप इंडिया 2016 में लॉन्च किया गया और इस योजना से 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप लॉन्च भी हुए और 12 से 15 लाख नौकरियां भी मिली। इन सब के अलावा सरकार की कुछ कमियां भी हैं। भारत में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा ग्रेजुएट निकलते हैं। UGC की रिपोर्ट के अनुसार 60% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एम्प्लॉयबल नहीं माने जाते। अपना स्टार्टअप कर लिया तब तो ठीक है, वरना डिग्री लेकर बेरोजगार बने रहो। ग्रीन जॉब्स क्लाइमेट सेक्टर ने भारत में 2070 नेट जीरो लक्ष्य रखा, लेकिन इस पर बजट बेहद ही कम था। 2030 तक इस पर 3 करोड़ से ज्यादा जॉब बन सकते थे, पर इस पर केंद्र में कोई चर्चा ही नहीं हुई, ना इस पर कोई रोड मैप तैयार किया गया। पर इन सब के अलावा और एक सवाल इम्पोर्टेंट है कि बेरोजगारी दर इतनी अधिक बढ़ कैसे रही है। सरकार बदलते रहे, बजट आती रही, पर बेरोजगारी दर हमेशा की तरह ऊपर ही उठता दिखाई दे रहा है। CMI की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत में बेरोजगारी दर 8% थी, पर यह अब 8.5% से ऊपर जा चुकी है। शहरी इलाकों में तो यह 9 से 10% है, पर युवा में यह 23 से 25% तक जा चुका है। अगर कृषि की बात करें तो 45% से ज्यादा लोग कृषि पर निर्भर होते हैं, पर कृषि से आय ही नहीं बढ़ती, जिससे लोग शहरों की ओर जाते हैं, पर शहरों में नौकरियां ही नहीं होती।
मेक इन इंडिया के बावजूद जीडीपी का हिस्सा 70% पर ही लटका रहा। इन सभी आंकड़ों को देखकर हमें सरकार या किसी नौकरी पर ही डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमें खुद का स्टार्टअप करना चाहिए। भारत में हर साल करीब 1.2 करोड़ युवा वर्कशॉप में जुड़ते हैं, पर उनमें से केवल 20 से 25% के पास ही स्किल्स है। ऐसे में हमें स्कूल से ही कोडिंग, डिजाइनिंग जैसे कोर्स को पढ़ना चाहिए और स्कूल में इसके लिए एक एक्स्ट्रा क्लास भी रखनी चाहिए। सरकार की पीएम कौशल विकास योजना को गांव-गांव तक ले जाना चाहिए। चीन ने 1990 में मैन्युफैक्चरिंग को जीडीपी का 30% हिस्सा बनाया, पर भारत अभी भी 17 से 18% पर लटका हुआ है। अगर हम मेक इन इंडिया को वास्तव में जमीन पर लाएं तो इससे लाखों युवाओं को रोजगार मिल सकता है। भारत में लगभग 42 से 45% आबादी खेती पर निर्भर है, लेकिन खेती में जीडीपी का हिस्सा सिर्फ 15 से 16% पर ही लटका हुआ है। ऐसे में कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेस्ड फूड, ऐसे में युवा को आगे आना चाहिए। प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा देना चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्टअप करने चाहिए। इकोनॉमी 7 करोड़ युवाओं को रोजगार दे रही है। कोडिंग, डिजाइनिंग यही आने वाले समय के सोना है। हमें स्कूलों में बच्चों के लिए एक ऐसे एक्स्ट्रा क्लास रखनी चाहिए जिससे वे एआई को बेहतर तरीके से समझ सकें। भारत में महिला वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन सिर्फ 23% है, पर विश्व स्तर पर यह 47% है। अगर महिलाओं की भागीदारी 50% हो जाए तो जीडीपी भी 27% तक हो जाएगा। भारत में 2025 में 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं, पर यह पहले 3 साल में ही खत्म हो जाते हैं। भारत में शिक्षा प्रणाली में थ्योरी 70% है, पर प्रैक्टिकल सिर्फ 30%। जरूरी है कि कॉलेज इंडस्ट्री में पार्टनरशिप होनी चाहिए। डिग्रियों से ज्यादा स्किल्स पर जोर देनी चाहिए। कैरियर काउंसलिंग हर जिले में होनी चाहिए। हम अक्सर कहते हैं कि सरकार कुछ नहीं करती। हाँ, सरकार की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है, पर हमें भी तो कुछ करना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग ये सभी सरकार के काम हैं, लेकिन हमें अपने हिस्से की जिम्मेदारी उठानी ही होगी। स्किल सीखना, नेटवर्क बनाना ये सभी हमारे काम है। ये वैसे छोटे छोटे कदम हैं जो हमारे देश को दुनिया से अलग बनाएगी। हर गांव, हर मोहल्ला एक छोटा सा स्किल्स क्लब बना दे या एक छोटा सा स्टार्टअप्स कर दे तो इसमें से ही कितने रोजगार मिल जाएंगे आप खुद अनुमानित कर लीजिए। बेरोजगारी को हराना सिर्फ पॉलिसी नहीं है, ये हमारी इच्छा शक्ति भी है। रोजगार सरकार बना सकती है, पर भविष्य हम सब मिलकर बनाते हैं। धन्यवाद।